कल मैंने कुछ मटेरियल भेजा था, देखा तुमने? ग्रुप में तो सभी लोग होंगे समय। तो उसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे, वो आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए, जितने फॉर्मूले आपको भेजे गए थे उन सबको आप नोट कर लीजिए, और जिससे फिर उनको याद कर ले। कई बार क्या होता है कि मोबाइल में ये चीजें डिलीट हो जाती हैं, कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो आप लोग जो है, और कुछ मटेरियल भेजा था इसका ग्रेविटेशन का, न्यूमेरिकल्स के लिए। तो उसको करते हैं, कुछ किए हैं न्यूमेरिकल आप लोगों ने? है जी। अच्छा, और बाहर घूम रहे क्या अभी? तो बुला लेते हैं। हाँ जी, ये ग्रेविटेशन के फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स हैं, और इसमें पहला न्यूमेरिकल देखिए। देखो क्या कहता है। A particle of mass m is situated at the center of a spherical cell of same mass and radius a. The gravitational potential at a point is situated at a by 2 distance from the center. तो एक सेल है, स्फेरिकल सेल, इस तरह का। सेल मतलब होता है जो अंदर से खोखला होता है, ये वाला। इसका सेंटर ये है जी आपका O, और इसका जो रेडियस है वो ये है। उसका मास है, मास है। A particle of mass m at the center of the spherical cell. ये पार्टिकल जहाँ पे जिसका मास m है, and radius a, the gravitational potential at a point situated at a by 2 distance from the center. यहाँ पे इसके आधे रेडियस पे, इसके आधे, यहाँ पे आपके पास को पी पॉइंट मान लीजिए। तो ये हो गया आपके पास यहाँ से यहाँ तक a by 2, a by 2, और टोटल जो है ये रेडियस आपके पास है ये। तो यहाँ पर जो है एक इमेजिनरी सर्कल बन जाता है। सबसे पहले जो न्यूमेरिकल की जो लैंग्वेज है उसको हमें समझना होता है कि एक पार्टिकल ऑफ मास m एक स्फेरिकल सेल के सेंटर पर एक पार्टिकल रखा हुआ है। जैसे आप समझ सकते हैं कि बॉल के सेंटर पे एक सरसों का दाना रखा हुआ, तो उतना पार्टिकल होता है। उसका मास सेम है। जैसे आप समझ सकते हैं कि एक खोखला है, बॉल खोखली होती है, लेकिन उसके अंदर हमने एक पत्थर का टुकड़ा रख दिया, तो मास दोनों का सेम है। और उसका जो रेडियस है वो स्मॉल ए है। और ये कहता है कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी एट द सीवीटी एट ए बाई 2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। उसके सेंटर से आधे भाग पर, सेंटर से आधे भाग पर इसको, जो हमने इसका पी पॉइंट कंसिडर किया है, यहाँ पे उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चाहिए, यानी वी हमें निकालना भाई। तो वी हमें दोनों केस में चाहिए, एक उसके आधे रेडियस पर, एक उससे कंप्लीट रेडियस। तो जो ग्रेविटेशनल आपके पास पोटेंशियल वाला फॉर्मूला है एट पॉइंट बी, तो ग्रेविटेशनल लिखते जाएं,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपके पास V कैपिटल जी एम अपॉन आर होता है, ये फॉर्मूला। लेकिन माइनस का होता है, ये जो ए है ये रेडियस होता है, और आपके पास कैपिटल जी एम अपॉन ए माइनस का। हम लोग इसको ले रहे हैं, आपके पास जो आपका पूरा स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस ए है, तो इसकी रेडियस ए, तो इसको हमने कंसिडर कर लिया कि पी पॉइंट की बजाय इसके सरकमफ्रेंस पे ले लीजिए आप। इतना, तो इतना हो गया जी माइनस का, इसको वी वन कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट पर। अब सेकंड, एट पॉइंट पी आपके पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है इसको V2 कंसिडर कर लेते हैं, माइनस जी एम अपॉन आर, ये सिंपल फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे जो रेडियस है हमारा वो A/2 है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं A/2। जब भी आप न्यूमेरिकल करें तो जो आपका बेसिक फॉर्मूला है उसको लिखें, और उसमें जो आपके पास सेंट जो फ्री चीज दी रहती है तो उसको आप एरो करके देख लें कि हाँ भाई इसकी वैल्यू ये है, फिर इसको सॉल्व कर लें। ये आपके पास माइनस जी एम अपॉन A/2, थोड़ा सिंपली इसको दो को ऊपर ले जाते हैं, कैपिटल जी एम अपॉन स्मॉल ए, इक्वेशन सेकंड। जब भी किसी प्रॉब्लम में एक ही टर्म दो या दो से अधिक चीजों को डिफाइन करती है तो उन सब का हम लोग रिजल्टेंट लेते हैं। तो जब रिजल्टेंट लेंगे तो उन सबको जोड़ देते हैं, रिजल्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सो V इक्वल टू V1 प्लस V2, इनको जोड़ देंगे भाई, तो माइनस जी एम अपॉन ए माइनस टू एम अपॉन ए, एक से आपके पास सिंपल सा ही था, ज्यादा दिक्कत होगी। लो, तो माइनस थ्री जी एम अपॉन ए इसका आंसर लिखो जी। इसका फर्स्ट आंसर सही है, और ये AIPMT 2010 और AIIMS 2011 में एम्स में केवल इस वजह से आया कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी है, वो समझ में नहीं आया। लिखो, तो सारे ये बाकी लोग कहाँ गए, इन्हें बुला लो, फिर बाहर ही घूम रहे हो, देखना जल्दी बुलाओ। इशार भी पूरे रंग में रहता है, सरगम फ्रेंड्स परिधि, परिधि रंग। आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और ऑर्बिटल वेलोसिटी, या फिर आपके पास एस्केप वेलोसिटी यानी मोशन ऑफ प्लेनेट, इसमें से आपके पास नॉर्मली दो क्वेश्चन आते हैं। पिछले सालों के आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको मिलेंगे। चौक लेके two particles of equal mass move in a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction.
if the mass of each particle is m, the speed of each particle is कोई भी और कोई फॉर्मूले वगैरह कहीं दिक्कत होती हो तो मुझे बता देना, मैं उनको भेज दूंगा। यस, ठीक है, मेरे पास बहुत मैटर है। आ जाओ जी, जल्दी आ जाओ। जल्दी कैसे खेलने के लिए आ रहा है? अरे बहुत बहुत बढ़िया काम। क्या बात। देखिए, पुलिस भी सुरक्षा करती है और डॉक्टर भी सुरक्षा करते हैं, ठीक है, दोनों का जो कैरेक्टर है वो सेम ही है। हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन है इसका, two particle of two particles of equal masses move in a circle। देखो, एक सर्कल है आपका, ये वाला, इसका सेंटर है, ये आप लोग ऐसा समझ सकते हैं, ये इसका रेडियस है। वो कह रहा है कि दो पार्टिकल हैं जो एक सर्कल पे मूव कर रहे हैं। समझ लीजिए कि दो बाइक वाले हैं, एक सर्कल पे घूम रहे हैं, दो बाइक वाले हैं। हाँ जी, two particles of equal mass move in a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction। तो क्या समझ में आता है इस लाइन से? आप बताओ, पहले नाम बताओ, मैं नाम है महिमा। दो पार्टिकल हैं, वो एक सर्कल पे घूम रहे हैं, ठीक है, उनका अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो घूमने के लिए क्या चाहिए और वो कहां से मिलता है? बताओ जी, कोई बताए। जब हम लोग घूमते हैं, सर जी एक अभिकेंद्रण बल चाहिए। हैं अभिकेंद्रण बल चाहिए। अभिकेंद्रण, या भी सिर्फ या अभिकेंद्र होता है? अभिकेंद्र। हाँ, घूमने के लिए हमें अभिकेंद्र बल चाहिए, जैसे घूमने के लिए पैसे चाहिए, है ना? हाँ, बिना पैसे के हम घूम नहीं सकते, तो खाली पेट तो भजन भी नहीं होता। तो घूमने के लिए चाहिए अभिकेंद्र बल। ये अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है? ग्रेविटेशन फोर्स। हाँ, देखिए, जैसे हम लोग जब बाहर कहीं जाते हैं और बाहर जो अकड़ते हैं लड़ाई के लिए या अपनी ईगो दिखाते हैं, कहाँ से मिलती है ईगो में? सर जी दोस्तों से। हमारे घर से, हमारे पापा के स्टेटस से नहीं मिलती। यस सर। पापा गरीब है तो हम खुद जाकर के चुपचाप बैठ जाएंगे, हो सकता है एक आध थप्पड़ भी खा के बैठ जाए, लेकिन अगर पापा अमीर हैं तो हम चार थप्पड़ मारेंगे यस सर। और सबको हड़काएंगे, ठीक है। तो घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, यानी अभिकेंद्र बल चाहिए, और ये अभिकेंद्र बल मिलता है आपके पास आकर्षण बल से। आपने कभी देखा होगा चरागाह में, जो बड़े बड़े चरागाह होते हैं, घास रहती है, यस सर। तो क्या करते हैं, जैसे एक पशु को या एक बकरी को बांध देते हैं एक रस्सी से, ये कहीं बीच में एक खूंटी गाड़ देते हैं और वो रस्सी से लंबी होती है, जहां उसका मन करे घूम के आती है, जबकि वहीं अपना चढ़ सकती है, तो घास तो वहां भी रहता है, लेकिन नहीं, उसको ऐसा लगता है कि वह दूर, जितनी दूर जाओगे उतना घास मिलेगा, और पूरा एक पूरा का पूरा चक्कर लगाती है, ऐसे राउंड आपके सर्कल बना लेती है। तो जब ऐसे घूमेगी तो सेंट्रीपिटल चाहिए घूमने के लिए, और वो अभिकेंद्र बल उसको घूमने के लिए जो फोर्स लगाता है, वो जब खूंटी में जो रस्सी बंधी हुई है यस सर। उससे उसको मिलता है। तो ये दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पे है जी, एक पार्टिकल आगे पीछे भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। तो जैसे एक सड़क आपके पास से लगभग 20 फीट चौड़ी होती है, तो उस पे दो लोग आराम से पैरेलल चल सकते हैं, आगे पीछे चल सकते हैं। तो इसको घूमने के लिए इसका, इस पे कितना आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा? कितना होता है भाई सेंट्रीपिटल फोर्स? नॉर्मली आपके पास एफ सी पी होता है, ये वाला, और ये मिलता है आपके पास भाई ग्रेविटेशनल फोर्स से, और ये दोनों के दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। जैसे हम जब चलते हैं तो चलने के लिए एक आवश्यक बुराई है, बताओ जी क्या? सर जी जहाँ घूमेंगे वहां रुकना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो? हम घर्षण बल को या विरोध को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, नहीं करते ना। नहीं कर सकते। जैसे घर में दादाजी होते हैं, वो हमेशा हमारी बात का विरोध ही करेंगे। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने दुनिया देखी हुई है, उन्हें अनुभव है कि भाई अभी बच्चों के पास एनर्जी बहुत है और ये अनावश्यक अपनी एनर्जी को लॉस कर रहे हैं।
तो इसलिए वो रोकते रहते हैं, कहाँ जा रहा भाई, क्या किया भाई, क्या पढ़ा भाई, तो रोज उन्हें, तो हम लोग ये कहते हैं अपने दादा लोगों को कि बाबा आप तो रोज जवाब, कहाँ से मैं कब तक आपको दूंगा जवाब। सर उनकी मंशा गलत नहीं होती, लेकिन हम उसे गलत समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो जो देखिए, चीजें बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं होगी, अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, आपके पास गुरुत्वाकर्षण बल यानी आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स, जब तक दोनों को बैलेंस नहीं करेंगे, एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, तब तक क्या होगा, अगर सपोज कर लीजिए अभिकेंद्र बल बड़ा हो गया, तो ये खींच लेगा अंदर की तरफ, और ये सर्कल जो है इस आपका ऐसे की बजाय फिर ऐसा अंदर की तरफ ये स्पाइरल में चला जाएगा। स्पाइरल जो बाइंडिंग होती है वैसे वाला। अगर किसी वजह से मान लीजिए ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, तो भाई सीधा ये आपके पे जिसको कहते हैं हम लोग स्पर्श रेखीय या टेंजेंशियल फॉर्म में ये चला जाएगा। जैसे मैं यहाँ से अगर जैसे इसको ऐसे रोटेट कराता हूँ या रोल कराता हूँ, और जैसे मैं मेरा हाथ छूट गया, तो ये स्पर्श रेखीय है, टेंजेंशियली है। तो ये किसकी वजह से है? ये है आपके पास जब सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कन्वर्ट हो गया। समझ आ रही? अभी केंद्र बल जब आप केंद्र बल में बदल जाता है, तब आपके पास टेंजेंशियली आता है। लेकिन अगर इसको एक ही रेडियस पे एक लंबे समय तक घूमना है, तो ये दोनों के दोनों फोर्स जो आपके बराबर होनी चाहिए। देखो ये वही है जो हम लोग, जैसे रिलेशन होता है ना, दोस्ती तभी लंबी चलती है जब दोनों के दोनों इक्वल खर्च करें। अब ऐसा तो है नहीं कि मान लिया आप, मैं आपके रोज समोसे खाता हूँ, चल भाई रोज समोसा खिला दो। सर जी ऐसा नहीं है। सर जी जब दोनों की तरफ से सर जी कहता है कि सर जी ऐसा नहीं है, मगर नहीं देखो, मैं खिला सकता हूँ और आप लोग जबरदस्ती खा भी सकते हो, मैं खिला सकता, आप लोगों की नहीं सर, आप तो जो है सैलरी पाते हो, आप खिलाइए, मैं खिला दूंगा, और आपको खिला भी सकता हूँ लंबे समय तक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो ज्यादा समय नहीं चलता, दोस्ती में ऐसा नहीं चलता। भाई मान ली एक दिन आपने समोसा खिलाया, एक दिन मुझे खिलाना पड़ेगा। तो फ्रेंडशिप तभी चलती है जब आपके पास दोनों इक्वल हो। ये है, हाँ ये हो गया भाई आपका। तो एक मास से ये कैंसिल हो गया, एक आपके पास आर से आर कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर। अब देख लो क्या चाहिए इसे, स्पीड चाहिए इसे। तो इसमें और उसने कुछ कहा होगा, तो टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मासी मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल gravitation attraction if the mass of each particle same is m, the speed of each particle। देखो इस प्रॉब्लम में क्या, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिक्कत, एक तो उसने ये नहीं कहा कि आपके पास दोनों के दोनों सर्कल हैं, दोनों के दोनों सर्कल वो कंसेंट्रिक ही हैं। कंसेंट्रिक का मतलब होता है दोनों का सेंटर एक। अब इसमें ये भी आंसर हो, ये तो आंसर है, इससे जब बी स्क्वायर निकालोगे आपके पास कैपिटल जी एम अपॉन आर कंडक्ट हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये एक तो आंसर इसका ये हो सकता है। दूसरा आंसर अगर वो ये कह दे कि आपके पास ये दोनों के दोनों रेडियस हाफ है या डबल है, अगर हाफ होंगे मान ली दोनों बराबर में है, अंदर से एक यहाँ पे चलता है, वो एक ही पाथ भी चलते हैं, तो ये वाला सेंटर बनेगा उसका। और ये रेडियस मान लिया 1/3 हो गया, 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, तो जैसे ही 1/3 होगा या 1/4 होगा, इसका स्क्वायर बनेगा यहाँ। आप लोग ये बात ना थोड़ा सा दिमाग में रख लें, आर और कैपिटल जी एम, अगर ये r/2 है या 2r है, अगर ये 2r है तो यहाँ कितना हो जाएगा जी, 4r स्क्वायर हो जाएगा, ये 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो उस केस में ये आपके पास इतना, ये आपके पास r से r कैंसिल और m से m कैंसिल हो ही जाएगा। तो v का जब लेंगे तो √m अपॉन 4, r का √ तब ये लेंगे, ये वाला केस। समझ आया? तो ये न्यूमेरिकल में आप इस बात का ध्यान रखना कि वो रेडियस दोनों के सेम कहता है या दोनों की अलग अलग कहता है, पैरेलल कहता है, या फिर दोनों के दोनों एक स्ट्रेट लाइन में मूव कराता है। तो इस क्वेश्चन में इसके जो है 3 आंसर हो सकते हैं। एक ये हो सकता है, ये तो है ही, अगर जितनी भी रेडियस करेगा वो उसके हिसाब से हो जाएगा। ये मगर इनका रेडियस दोनों सेम दिया है ना। हाँ सेम दिए तभी तो, तभी अगर सेम फिर ये वाला आंसर। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास बोल दे, अब उसने ये भी नहीं कहा कि दोनों के दोनों जो आपके पास पार्टिकल है वो एक लाइन में चल रहे हैं,
ये भी नहीं कहा कि दोनों बराबर बराबर चलने से। आपने देखा होगा स्कूल वाले बच्चे जो सड़क पे बात करते समझाते हैं वैसा और सीधे साइकिल पे पैरेलल जाते हैं वैसा और उससे पीछे वालों को दिक्कत होती है। वैसा लेकिन बच्चों की लाइफ तो अलग ही होती है, अपनी धुन में चलते रहते हैं। किसी की सुनते ही नहीं। हाँ। आज बनता है तो फिर भाई आगे बढ़। समझ आई? ये वाला आपके पास इसका क्वेश्चन आ रहा है, नोट कर रहे हैं या नहीं? नोट कर लीजिए। इसी में कई क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर इसकी रेडियस आधी हो जाए तो ये आर ऊपर चला जाएगा, ये जैसे आर बाई टू आर बाई फोर हो जाएगा, फोर ऊपर चला जाएगा, फिर वो आधा हो जाएगा इसमें। ताकि हाँ, आर स्क्वायर फोर आर सेवन। इस आर की वैल्यू 2 आर रखोगे अच्छा तो ये 4 आर स्क्वायर हो जाएगा। या 4 आर स्क्वायर से एक आर खत्म हो गया। तो ये हमने जो है आप इसमें रख दे। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब जैसे ये वाली वैल्यू है, जब ये 4 बाहर आएगा तो भाई अंदर कितना बचेगा बताओ जी? आर कितना बचेगा? सिर्फ आर बचेगा। और ये जो एक्चुअल में ये वाली जो वैल्यू है ये किसकी है? ये वी की है वैल्यू। यानी ये वाली वैल्यू उसकी बदल जाएगी, वैल्यू उसकी स्पीड की, तो ये बी डैश हो जाएगा। तो जब सेकंड जो इसकी स्पीड निकालेंगे वो उसके पास पहले वाली स्पीड की आधी हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल्स में ये बड़ा चक्कर है कि उसकी जो लैंग्वेज अगर आपने नहीं समझी तो फिर आंसर कुछ का कुछ आएगा। तो यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन इसके बन गए। जितने भी मार्केट में बुक्स हैं तो सर यस सर। नोट कर ले बेटा। हाँ, बात नहीं सभी बुक्स बारे में बताना है। हाँ, मैं बुक्स ही बता रहा हूँ। सभी जितनी मार्केट बुक्स हैं उन सभी में 80% प्रॉब्लम्स सेम रहती है। 20% प्रॉब्लम ये जो थोड़ा सा आगे पीछे दी रहती है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। कि क्या हो कि हम अपने मतलब जो पुराने साल के पेपर है उन्हें सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के असल में क्या है, पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर की बजाय जैसे ये मैं आपको भेजे, बाद मतलब मेरे पास लगभग फिजिक्स में नीट के लिए लगभग 5,000 सवाल है। ठीक है, अगर उन आप 5,000 को रट लो पूरी बुक में से, सही बता रहा हूँ, उनके आंसर आप याद कर लो तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपके 45 में से 40 सवाल ठीक होने वाले हैं। लेकिन वो थोड़ा संभव कम लगता है क्योंकि हम लोग उतनी मेहनत नहीं कर पाते। ठीक है, वैसे एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो समझ ले और रट भी ले दोनों। लोग हालांकि मेरी बात से सहमत नहीं होते, लेकिन मुझे लगता है कि एग्जाम में अगर आप रट के नहीं जाओगे तो आप पेपर पूरा नहीं कर सकते। ठीक, मैं जैसे आज भी एग्जाम लिखने जाता हूँ, प्रेजेंटेशन देने जाता हूँ इस चीज का, मेरा रिसर्च पेपर जैसे अभी 2 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, तो मैं जब उसको प्रेजेंट करता हूँ तो मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ, मैं पूरा रट लेता हूँ आज भी। अब आप समझ सकते हो। हाँ, तो मैंने कहा पूरी कहानी सुनाने के बाद तब मैं कहता हूँ जी ठीक है अब आप पूछिए जो पूछना है। क्योंकि एक बार फ्लो बन गया तो अगर बीच में टोक दिया गड़बड़ हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए जो आगे ऑडियंस बैठे हैं, प्रोफेसर लोग बैठे रहते हैं कि भाई ये पूरा पूरा रट के आया हुआ है। मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह से मूवमेंट करे वहां पे कि आपको समझ में आया हुआ है, लेकिन आप बहुत ही फ्लो में बात कर रहे हैं, स्लो में। तो ये चीजें असल में प्रैक्टिस से आती हैं। तो इसलिए आप लोग जो है, जैसे ये है, जैसे यहाँ पे मैंने 3 सवाल अभी आपको बता, उसने कहा कि उसकी स्पीड बताइए। अगर वो ये कह दे कि आपके पास उसकी जो रेडियस है वो डबल हो जाए, और रेडियस डबल होने के बाद में जो आपके पास पार्टिकल्स हैं पहले के रेस्पेक्ट में, अब उसकी स्पीड कितनी है? अब उसकी स्पीड पहले के रेस्पेक्ट में आधी हो गई। समझिए बात। तो स्पीड आधी होगी या आपके पास 2/3 होगी या उससे कम होगी उससे ज्यादा होगी, ये उसकी रेडियस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे रेडियस जितना बड़ा होगा उतनी स्पीड कम रहती है, और जितना छोटा होगा उतनी फटाक से आप घूम जाओ। एक बार की बात है, अ, ये हिंदू शास्त्र में शिव भगवान और पार्वती जी बैठे हुए थे। तो एक नारद मुनि है, क्या इनको
मतलब कुछ काम तो रहता नहीं, तो इनको डाकिया कहते हैं। अभिलाल। हाँ वही, खबरीलाल वही होता है, डाकिया। तो जैसे कुछ लोग याद सुनिए, किसी के दूसरे के बच्चों की प्रशंसा करना अनावश्यक, अपने नंबर बढ़ाने के लिए करते हैं ना, आस पड़ोस वाले आएंगे, अरे आपका लड़का तो बहुत ही ब्रिलियंट है, आपके लड़के सिलेक्शन होना ही होना है। वैसे किसी को बताना नहीं चाहिए आप क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि लोग नजर लगाते हैं, ये फैक्ट बता। मैं भी विश्वास करता हूँ ये नेगेटिव एनर्जी होती है, इसलिए बेहतर है कि आप किसी को ना बताओ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, वो कहते, बोले बाबा आपके बच्चे तो बहुत ही ब्रिलियंट हैं। तो उनको पता है कि ये जो है नारद जो है ये मजे लेता रहता है। तो उसने कहा अच्छा बताओ ये कैसा पता इन दोनों में से ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है। तो नारद ने कहा कि भाई बताओ, जो जो बच्चा तुम्हें दोनों भाइयों में से जो सबसे जल्दी पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा के आ जाएगा वो ज्यादा बुद्धिमान। ठीक है। अब छोटे बच्चे जो हैं, थोड़ा सा बड़े वाले थोड़ा दिमाग लगाया उसने, कार्तिकेय ने, उसने क्या अपने मोरे बैठा पै पै करके निकल लिया, अरे दूर चला गया वो चक्कर। अब ये गणेश भगवान क्या थी, उनको पता था कि भाई वो भाग नहीं सकते, और उनका जो वाहन है वो भी छोटा सा ही है। हाँ, तो कैसे करे, तो इसने फटाक से दिमाग में लगाया, उसने वहीं पे अपने माता पिता के चक्कर लगा लिए साथ। तो इससे इससे उसे नहीं पता था कि ये मैं अगर माता पिता के चक्कर लगा लूंगा तो मैं ज्यादा बुद्धिमान कहलाऊंगा। तो उसको लगता है मेरे माता पिता ही भगवान है, उसको नहीं पता कि वास्तव में भगवान, लेकिन वो मानता था। तो जब कि तो लगा कि देखो ये बुद्धिमान है, इसलिए छोटे भाई ना तेज होते हैं। बड़े भाइयों की, बड़े बहनों की गलतियों को, उनकी जो गलतियां करते हैं उनको सीख करके छोटे भाई होशियार हो जाते हैं। हाँ हाँ, इसलिए चलो। आप लोग ना जितने एक दिन में 10 सवाल आप जरूर याद करें, जैसे ये वाला किया, जैसे मैंने भेजे आपको, उनके आंसर में भेज दूंगा। तो ये इससे मेथड समझ लेंगे और इनको याद कर लेंगे, फिर दिक्कत आपको होगी नहीं। नेक्स्ट देखो सर जी। हाँ जी, एक बात है जी, शुरू से भेज दो, मतलब कि शुरू की यूनिट भी रखेंगे, ठीक है, मैं भेज दूँ। क्योंकि सर जी जिस सिक्वेंस से वो उस हिसाब से करेंगे तो फिर ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, जो पहला चैप्टर टॉपिक है आपका मेजरमेंट। वो एरर वाला है। ठीक है, मेजरमेंट एरर वगैरह है, मैं वहां से भेज दूंगा, फिर आप वहीं से आप याद करते रहे। तो मुझे बताते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं मुझे क्या, मुझे तो व्हाट्सएप ही तो करना है। तो ठीक है, एक फोटो खींचनी है और भेज देना। एक बुक पढ़ानी चाह रहा था मैं आप लोगों को, नाम सुना होगा, एच सी वर्मा। अच्छा अच्छा। लेकिन असल में क्या है, फिर मैंने उसको देखा कि उसमें प्रॉब्लम्स इतने टफ हैं, आप उलझ जाओगे। ठीक है, और उतना ज्यादा आप लोगों को फिजिक्स तो उतना चाहिए जितना आप काम बन जाए, क्योंकि उसमें बहुत टफ चीजें दी हुई है। दरअसल वो जो बुक है एडवांस आईआईटी एडवांस के लिए, तो एडवांस में और आपके पास यहाँ पे नीट में बड़े क्वेश्चंस में बहुत डिफरेंस रहता है। चलो ये नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट्स मासेस एम एंड एम। भाई दो पॉइंट है, एक ये वाला है ए पॉइंट, और एक दूसरा है बी पॉइंट। पहले वाले का मास स्मॉल एम और दूसरे वाले का मास कैपिटल एम, और इनके बीच का डिस्टेंस है भाई आर। सेपरेटेड बाय फोर्स इज एफ। दोनों के बीच में भाई फोर्स काम करता ही है, ये बात हमें न्यूटन ने बढ़िया बताई थी कि संसार में जितने भी दो पार्टिकल हो, दो पार्टिकल आपके पास, पार्टिकल चाहे छोटे हों या बड़े हों, उनके बीच में हमेशा अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक हाथी की और चींटी की दोस्ती हो जाए, हाथी और चींटी की दोस्ती हो जाए। जैसे सन सन ने यानी सूर्य भगवान ने सारे प्लेनेट को और जितने भी आकाशीय पिंड है उनको अपने कंट्रोल में किया हुआ है। वैसे जबरदस्ती कोई कंट्रोल में होता नहीं, लेकिन फोर अट्रैक्शन ही एक ऐसी चीज है जो आसानी से कंट्रोल में चीजें हो जाती हैं। तो ये आपके पास फोर्स लगा है, ये मास, इसकी एक लंबी चौड़ी आपको एक दिन कहानी सुनाई थी दोनों की। नाउ इफ पॉइंट मास 2m is placed next to the m in contact with it, the force on m due to m and total force m। वही कहता है कि अगर पहले वाले केस में ये है इनके बीच में, तो फोर्स कितना होगा, और दूसरे वाले में अगर ये आपके पास मास मास आपका डबल हो जाए, ये जो मास सेकंड केस में, सेकंड सेकंड वाली कंडीशन में ये वाला मास अगर डबल हो जाए, तो फिर आपके पास फोर्स कितना काम करेगा, फोर्स।
तो यहाँ दो इक्वेशन बनती है, दोनों के बीच में फोर्स लगता है। आपके पास ये सिंपल वाला फॉर्मूला है इसका, कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, और दूसरे वाला जी आपके पास कैपिटल एम स्मॉल एम, और ये 2m हो गए जी, और आपके पास इतना ये हो गया। तो यहां से जो है कैपिटल, इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये दो बार आ गया भाई, एम एम अपॉन आर। अब आप देखोगे ये वाली जो टर्म है कैपिटल जी एम एम अपॉन आर, यहां से दो को बाहर ले लिया, ये पहली वाली इक्वेशन के इक्वल है, ये जो है आपके पास इक्वल, और ये आपके पास जो सेकंड फोर्स आएगा आपके पास एफ एस, इसको भाई ये फर्स्ट फोर्स का डबल हो जाता है ये वाला। तो यहाँ पे इस वाले केस में दो कंडीशन में कहा कि अगर एक स्मॉल एम हो एक कैपिटल एम हो, दोनों के बीच में आपके पास अटैकिंग फोर्स लगता है, तो इतना उसका पास के रिजल्ट आएगा न्यूटन के अकॉर्डिंग। अगर उसका दूसरे वाले पॉइंट का मास डबल हो जाए, तो जैसे ही आपके पास दूसरे वाले पॉइंट का मास डबल होगा, जब फोर्स लगेगा, जब फोर्स लगेगा तो पहली फोर्स का वो डबल होगा। ये वाले आपके पास हमने टू को बाहर ले लिया, ये अब अलग कर दिया, और ये आपके पास है अभी तो टू है। तो ये चीजें होती हैं। सर जी हमने 2 को बाहर क्यों किया? सर जी मास तो एक में ही तो डबल हुआ था। हाँ, ये कोई बात नहीं, मास एक का हुआ, तो सर जी ये तो हमने पूरा ही कंपोनेंट डबल कर दिया सर जी, तो जब हम 2 को बाहर लेंगे तो ये कोस्टेंट टर्म है, दो जो है कोस्टेंट टर्म है, बाकी तो सब आपके पास वेरिएबल है। तो वेरिएबल में तो सब एक साथ में आएगी, है तो अभी भी इसका डबल ही है भाई। हमें आवश्यकता के हिसाब से हम लोग जैसे भोजन करते हैं, और भोजन में बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो वो तो हम पे डिपेंड करता है कि हम लोग पहले क्या खाना, हमें पहले सीधा ही मीठा खाना या पहले स्टार्टर लेना होता है। तो नॉर्मल केस में क्या होता है, पहले हम लोग स्टार्टर लेते हैं जिससे भूख सही से लग जाए, लेकिन मल्टीपल तो दोनों का ही है, तो इसको दो को बाहर ले लिया, ये वाली फोर्स आपके पास है ही, तो इसको वैल्यू पुट कर दी, तो डबल हो गया। तो जैसे ही मास डबल होता है तो फोर्स आपके पास डबल हो जाता है। देखो नोट कर लेते हैं आप। हम्म? हाँ जी, हो गया। यस सर। तो फटाओ मोबाइल तो सभी के पास होगा, क्वेश्चन तो देख रहे हैं ना सब लोग? एक फोर्थ वाला क्वेश्चन देखे आप, पेज सर जी फोर्थ वाला। कौन सी बोलूं? हाँ If the Earth हाँ, stop rotating in its orbit about the Sun, सन there will be variation in the weight of the body's head. देखो आपके पास जो है अर्थ घूमती रहती है That's why 24 घंटे। आप देखते हैं जब हम लोग 3 बजे आते हैं, या तो ये दरवाजा हमेशा इधर ही दिखाई देता है, क्या वजह है इसकी बता? ये भी घूमता है अर्थ के साथ में, ये पूरी पूरी बिल्डिंग घूमेगी तो दरवाजा भी घूमेगा, तो रोज 3 बजे हमें ऐसे ही दिखा देता है। तो होता है वो ही कह रहा है कि सन के रेस्पेक्ट में अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे, मान ले कुछ हो जाए, मान ले लड़ाई हो गई सन की अर्थ की, तो ये इन्होंने कहा मैं घूमना बंद कर देते हैं, इन्होंने घूमना बंद करते हैं। अब घूमना जब बंद कर दिया तो कहता है कि देयर विल बी ए वेरिएशन इन द वेट ऑफ द बॉडी एट, तो क्या होगा उसका वेरिएशन में, अगर हम लोग जैसे आप देखते हैं कि ये घूमना बंद कर दे और हम सब मिलके भी इस बिल्डिंग को हिलाएं कि भाई घूमो, तो क्या हमारे घुमाने से ये घूम सकती है बिल्डिंग? संभव नहीं है। हम कितना भी घुमा ले, दरअसल जो अर्थ है वो इतनी बड़ी है, मास पता है कितना है अर्थ का? बताओ जी, अर्थ का मास कितना होता है? नहीं मालूम?
अर्थ का मास जो है 5.7 10⁻24 kg होता है। सचिन आपका कैसे कहता हो? ये सारे मेजरमेंट हुए हुए हैं। 1 किलोग्राम की परिभाषा बताओ। 1 किलोग्राम किसे कहते हैं? 1 सेकंड किसे कहते हैं? 1 मीटर किसे कहते हैं? ये जो है उसी के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन बनी, और जो मेजरमेंट किए गए साइंटिस्टों के द्वारा, उसका मेजरमेंट जो हमारे पास मास वो फॉर्मूला है ना, डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम मास, उससे हमने इसका निकाला कि अर्थ की डेंसिटी कितनी है, अर्थ का वॉल्यूम कितना है, उससे इसकी डेंसिटी रखी, इसका वॉल्यूम रखा, हमारे पास मास कितना निकल के आया। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ये जो टर्म होती है इसको इग्नोर भी कर देते हैं। हमारे पास जो कंसिडर करते हैं वो ये जो पावर्स हैं 10⁻24, ये वाली पावर को हम कंसिडर करते हैं। अगर आप हिसाब लगा के देखो तो अरबों खरबों से ज्यादा बैठेंगे, बहुत सारी बैठ। तो ये कहता है कि अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे और उसके बाद जो है हम किसी के थ्रू अर्थ को वेरिएबल अर्थ को वेरी करा दें, तो क्या उसका कुछ अफेक्ट आएगा? कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे हम समझ सकते हैं कि अर्थ, सन इतना बड़ा है, अर्थ इतनी बड़ी है, हम सबके सब पूरा 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 संसार अर्थ पे ही है। तो यहाँ अर्थ अर्थ अपने हिसाब से घूमती है। ये समझ लो कि जैसे हाथी बैठे हुए और चींटी चढ़ जाए, वो उसे कंडीशन है भाई देखो तुम्हें काटना नहीं है। जैसे कान में घुस गई, तो कान में घुसने के बाद वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बस घूमती रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो अर्थ हाथी को पता चलेगा क्या? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो कहता है कि इफ द अर्थ स्टॉप rotating in its orbit about the sun, there will be a variation in the weight of the body। तो कह रहा है कि लैटिट्यूड 60 पे डिपेंड करेगा, या इक्वेटर पे डिपेंड करेगा, या फिर आपके पास पोल्स पे, तो नोवेयर। तो बॉडी का जो वेट है कहीं भी उस पर लाई नहीं करता, डिपेंड ही नहीं करता, असल में डिपेंड ही नहीं करता ये। हाँ जी, फिफ्थ देखें। इफ ए मैन एट द इक्वेटर वुड बी 3/5 ऑफ द हिज वेट, तो एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ कितनी होगी जी? सर जी इक्वेटर किसे कहते हैं? हिंदी में बता दो। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विश्व विषुवत रेखा। If a man at the equator would be weight 3/5 of his weight, angular speed, भाई एंगुलर स्पीड का क्या फॉर्मूला है? एंगुलर स्पीड बताओ जी। आप लोग ना रेस्पॉन्स कम करते हो। लो जी, अब शायद याद आया। ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। एक ये भी होता है भाई 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और एक ये भी होता है 2 पाई एन। याद है? ये सारी इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसका जो वेट है, नॉर्मली जो वेट आपके पास एम जी लेते हैं, ठीक है, और सेंटीमीटर फोर्स जो है आपके पास MR² भी होती है। याद है ये वाला फॉर्मूला? बताओ जी। नहीं, उस दिन करवाया था। ये है क्या वैसे, कोई बताए? हाँ, ये है क्या? फोर्स है टोटल, फोर्स है, लेकिन कौन सी फोर्स है? नहीं, मोमेंटम नहीं, ये सेंटीमीटर फोर्स ही है। याद है? तो सेंटीमीटर फोर्स भाई ये वाला होता है ना, MV² अपॉन आर। यहाँ पे बी की वैल्यू आप रखोगे आर ओमेगा, और इससे आपके पास ये बनेगा, ये वाली फॉर्म बन जाएगा। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाला रिजल्ट बनेगा। अब उस केस में वो ये कहता है, जब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे एफ अपॉन एम आर, और भाई इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ओमेगा आ जाएगा आपके पास। तो इस वाले रिजल्ट से हम लोग इसको निकालेंगे, तो ये जो आपके पास रिजल्ट निकल के आएगा, तो सारी वैल्यू पुट करोगे, और वैल्यू पुट करने के बाद में इसमें इसका एक
डायरेक्ट रिजल्ट है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट का फॉर्मूला है। जब भी कभी वो पूछता है कि उसकी एंगुलर स्पीड, अर्थ की जो एंगुलर स्पीड है वो कितनी होगी, तो एंगुलर स्पीड जब भी आप निकालो अर्थ की ओमेगा ई, 1 - करके निकालते हैं, 1 - G/R, ये वाला। और यहाँ पे इसकी उसने कितना कहा हुआ, उसका जो वेट है 3/5 है, तो 3/5 ये आपके पास GR होता है। ये इसका रिजल्ट, तो एलसीएम जब लेंगे तो ये फॉर्मूला आप लोग कहीं नोट कर लेना, ये वाला। तो ये 5 माइनस आपके पास 3G अंडर रूट, तो इतना बैठेगा जी आपके पास 2G/5, ये वाला इसका रिजल्ट निकला। तो ये उसका जो मास वेट है। अब यहाँ पे इस केस में 2/R, हाँ G/2G/R, ये सॉरी 2/5 G/R। ये वाला है। तो इसका 2/5G/R, ये वाला आंसर है इसका। तो ये इसकी जो जी की वैल्यू है, ये वाली हम लोग इसको एम में कंसिडर कर लेते हैं। और वैसे तो यहाँ भी एम जी होता है, ठीक है। लेकिन ये फिलहाल आप फॉर्मूला जो याद रखोगे ये वाला रखना। तो ये फॉर्मूला इसका डायरेक्ट रिजल्ट है जो आपको डिफाइन करा गया है, ये वाला। बहुत सारी इसको कैलकुलेट करने के बाद में ये वाला रिजल्ट निकलता है, तो आप सीधा इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, और फिर आपके पास एलसीएम ले लेंगे, 2G/5R इसका रिजल्ट आता है, ओमेगा। और इस साथ साथ जो रिजल्ट है वो इस वाले फॉर्मूले से बन के आता है, और वो एक लंबा प्रोसेस है, उसकी आवश्यकता है नहीं, तो इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, ये वाला, ये इसका फॉर्मूला है। ओमेगा जो है V/R भी होता है, 2π/T भी होता है, और 2πN भी होता है। एन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ रोटेशन भी कहते हैं एन। बता दें। हाँ, आगे बैठ जाओ इधर। हाँ, वैसे एक को मैं और बुलाना चाहता हूँ, थोड़ी देर बाद में अगर उनको नहीं समझ में आया तो मैं उनको आगे बढ़ा। हाँ जी, 6 प्रॉब्लम देखो, रब कर दें। यस सर जी, ठीक। तो आगे देख रहे हैं। आज द एक्सीलरेशन ड्यू टू 6 वाली प्रॉब्लम है। The acceleration due to gravity small g and mean density of earth rho are related to by the which following relation। भाई इसमें 4 रिलेशन दिए हुए हैं, तो चारों के चारों रिलेशन से हमें डेंसिटी चाहिए। कई बार देखो क्या होता है जी, हमें क्वेश्चन जो है डायरेक्ट समझ में नहीं आता, तो फिर हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव जो उसके पार्ट दिए हुए उससे देखते हैं। जैसे ये वाली प्रॉब्लम है, इसके जो आपके पास एमसीक्यू है इनसे इसका आंसर मिल जाएगा। तो रो, पहले वाला जो है रो इक्वल टू 4π/GR, 4π/GR² डिवाइड बाई 3G, कैपिट 3G, ये वाला। और सेकंड वाला जी 4π/GR³ डिवाइड बाई 3G, ये वाला।
फोर्थ वन है भाई, रो इक्वल टू 3 जी और 4 पाई कैपिटल जी आर, और इसका 4 है जी 3 जी 4 पाई और जी आर क्यूब। देखो जी ये इसके, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम, वो डेंसिटी के इक्वल होता है, ये है ना, सही सही लिखा ना, यस सर, ये मास अपॉन वॉल्यूम। ये वाला। तो भाई अर्थ को हम लोग जो है क्या लेते हैं, चपटी लेते हैं। यस सर। अर्थ वैसे चपटी होती है, यस सर। लेकिन क्या होता है कि वो उसका गोलाई में उसके चपटेपन में इतना कम अंतर होता है कि हम उसे गोलाकार ही मान लेते हैं। तो गोलाकार माने कि इसका जो रेडियस, इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई, हाँ आर क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर तो नहीं होता, आर क्यूब होता है। ठीक है, वैसे जब यहाँ भी दिख रहा है सब में, नहीं स्क्वायर भी है क्यूब भी है। तो हम अब हमें भाई इसकी सेटिंग करनी है, हाँ, इसकी फॉर्मूले की सेटिंग। वो गलत आ गया। वैसे इस पूरे संसार में जिस व्यक्ति को सेटिंग आ गई यस सर। वो सफल है। सेटिंग का मतलब यहाँ है कि ब्रेन को घुमाना, व्यवस्था। जो व्यवस्था को समझ ले। यस सर। ये जितने भी ये जो बिजनेसमैन है, यस सर। वो एक ही टाइम में अपने ब्रेन को कम से कम 10 बार घुमाते हैं। यस सर। ठीक है, वैसे ये कंसेप्ट दिल्ली जैसे सिटी में लागू होता है। जी सर। तो वहां क्या होता है कि एक व्यक्ति 10 लोग घुमाता है, तो इसका मतलब, और कमाल की बात तो है कि पता ही नहीं चलता किसी को। तो आप ये देखो कि वो कितना ब्रिलियंट होगा कि एक व्यक्ति 10 लोगों को जब घुमाता है, तो उसमें क्या होता है कि सबको अलग अलग टाइम दिया रहता है, सबके पास अलग अलग शब्दावली होती है, सबकी कहानी अलग होती है, पता नहीं चलता। तो आप देखो कि उसका जो ब्रेन कितना फास्ट होगा। तो सब सेटिंग होगी, व्यवस्था होगी, मैनेजमेंट हो गया। मैनेजमेंट जिसको आ गया, न्यूमेरिकल हल कर देगा इसको। ये जो जैसे मैं कई बार यहाँ बोलता हूँ, आप लोग हंसते हो, धीरे धीरे मुस्कुराते हो। दरअसल क्या है कि वो लाइफ का अनुभव है। आदमी केवल मेहनत करके ही नहीं आगे बढ़ सकता। कम मेहनत में ज्यादा जब काम करता है उसे कहते हैं एटीट्यूड। स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क भी कह सकते हैं। तो यहाँ तुमने देखा जो टॉप क्लास के लोग हैं वो हमेशा एटीट्यूड से काम करते हैं, यस सर। और जो नीचे वाले लोग हैं वो वो मेहनत मेहनत से मजदूर। करते हैं। एक रिक्शा बोलर है, वो दिन भर रिक्शा खींचता रहता है, और एक और बैठा हुआ है, सीधा ऑर्डर करेगा, काम खत्म। अभी क्या हुआ, यहाँ सहारनपुर में एक अधिकारी आए, उनका अपना काम करने का एक तरीका था। वो ये था कि अगर उनका कोई काम नहीं करता तो उनकी सैलरी रोक देते थे। तो उसी लेटर में पहले से वो लिख देते कि जो ऐसे नहीं करेगा उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। तो शुरू में उन्होंने एक दो बार रोक दिया, तो जब रोक दिया तो सबको पता चल गया, एक तो भाई सैलरी रुक जाएगी तो बच्चे कैसे क्या खाएंगे। तो उसी की वजह से फिर सब लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। तो ये यही यही मैनेजमेंट है, इसी को हम लोग सिस्टम या व्यवस्था कहते हैं। तो ये हो गया भाई, हमने इसको सेट कर दिया, यस तो सर। वो चला गया। अब देखिए हमने एक जो है एक रिलेशन निकालेंगे इसमें। अब पहली बात तो देखो यहाँ जी भी दिया हुआ है, स्मॉल जी भी है, कैपिटल जी भी है। यस सर। उस्मान जी ग्राम। हाँ, तो हमें जो है एक फॉर्मूला पता है जी, कैपिटल जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर होता है भाई, यस सर। स्क्वायर तो होता है, यस सर। हाँ स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाल ली भाई एम की, और जी आर स्क्वायर और अपॉन कैपिटल जी, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो जब यहाँ पुट करोगे 3 स्मॉल जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब, और भाई नीचे कैपिटल जी भी था, हो गया। यस सर। अब जो कैंसिल होता है उसे काट दीजिए, दो से ये खत्म हो गया। अब देखो जी रो इक्वल टू क्या बचा, 3 जी 4 पाई, जी आर। हाँ आपके पास जी आर बचा जी। अब इसमें देखो कोई है क्या, सर जी तीसरा ऑप्शन। ये देखो। सर जी। तो ये चीजें भी जो है ऐसे चीजों को कर ले, नोट कर लो।
सर जी एम हमारा मास था हाँ 5/10 था। हाँ। सर जी हमने इसे जी में भी बोला था जी। जी जी इसलिए मतलब क्योंकि हमारे पास जो जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं उसमें स्मॉल जी भी है और कैपिटल जी भी है। तो स्मॉल जी, कैपिटल जी और एम में हमें रिलेशन का पता है। ये उसमें आपके पास ग्रेविटी और उसके जो अर्थ के मास में एक रिलेशन हमें पहले से पता है। वो जी इक्वल टू जी एम ई एम लिखते थे ना, जी एम ई यस सर। अपॉन आर ई स्क्वायर लिखते थे। तो हमने ई नहीं लिखा क्योंकि वहां ई दिया नहीं था, और यहाँ जी आर ई लिखा है क्योंकि वहां ई की जरूरत भी नहीं है। तो इससे हमने यहाँ पे एम की वैल्यू निकाली और एम हमारे पास था ही। तो ये चीजें जो हैं, थोड़ा सा जब चीजें आपको फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप ब्रेन को घुमा सकते हो। आपने सुना होगा इनकी कहानी, तो सुनी होगी इनकी। बड़ा नाम चल रहा है उनका आजकल, एलन क्या मस्क, एलोन मस्क। एलोन मस्क, एलन, हाँ, एलोन भी पढ़ते हैं, एलन ही पढ़ते हैं। तो उनकी कहानी क्या है कि वो पैसे घुमाते हैं, यस सर। यानी पैसे की सेटिंग करते हैं। अब इन्होंने क्या किया, अपनी सारा का सारा संपत्ति बेच करके पूरा पैसा उन्होंने बिजनेस में लगा दिया और खुद जो है किराए के मकान में रहने चले गए। और हमारे यहाँ क्या करते हैं, सारा संपत्ति घर में दिया 50 लाख जो है मकान में खर्च कर देते हैं, ईंटों में, बजरी में, ये सब लगा देते हैं। किताबें लाएंगे। यस सर। उन्होंने किताब पढ़ पढ़ के स्पेस में पढ़ी कर दी। रफ कर दी। यस सर। ठीक। सर जी क्वेश्चन नंबर 7। हाँ सब ठीक। The escape velocity on the surface of the earth is 11.2 kilometer per हाँ जी, एस्केप वेलोसिटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी पृथ्वी के सरफेस पर जो पलायन वेग है वो आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक है। इफ मास एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 4 and 2 times respectively than that of earth, what is the escape velocity from the planet? मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज 4 and 2 times respectively। इसका अच्छा, देखो क्या होता है, अभी चंद्रयान छोड़ा गया, ऐसा जी। थ्री पहले टू, अब इन्होंने एक और छोड़ा था सन के लिए, सन के लिए। है ना, क्या नाम था, आदित्य, आदित्य। आदित्य था ना, हाँ वन, हाँ तुम्हारा नाम आदित्य, ऐसा क्यों बेटा? अच्छा मेरा तो सर जी तुषार। ठीक। तो क्या होता है, वो ये कह रहे हैं जैसे अर्थ है और यहाँ पे हमने एक प्लेनेट दूसरा रखा, चाहे वो सेटल आप आर्टिफिशियल मान लीजिए, उसको वो कहते हैं कि उसका जो आपके पास मास है वो 4 गुना है और उसका जो रेडियस है वो आपके पास 2 गुना है। अर्थ के पास जो हमने रखा उसका अपना कुछ मास है, पहले रखा था 1 किलो का, बाद में रख दिया 4 किलो का। पहले रखा हमने 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का, बाद में हमने 2 गुना त्रिज्या कर दिया उसकी। और अर्थ से हम उसको भेज रहे हैं ऊपर। तो जब अर्थ से भेजेंगे तो क्या उसकी जो वेलोसिटी है दोनों के मास की, एक जिसका मास कम है, एक जिसका मास ज्यादा है, एक वो है जिसकी इसकी जो रेडियस है वो कम है, और एक की ज्यादा है, क्या उस पर फर्क पड़ेगा एस्केप वेलोसिटी पे? देखिए यहाँ पे उस पे मास पे डिपेंड नहीं करता। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ जी क्या होता है, v इक्वल टू 2g/e, ये है ना, ये वाला इसका फॉर्मूला है। अब मुझे बताओ इसमें मास है क्या? इसमें मास है ही नहीं। यानी जिस फॉर्मूले में जो जो पैरामीटर होते हैं, जिस फॉर्मूले में जो जो पैरामीटर होते हैं या जो उसमें मापन दिए रहते हैं, केवल उन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ अगर अर्थ सिकुड़ जाए तो दिक्कत है, अर्थ की ग्रेविटी कम हो जाए तो दिक्कत है। अभी आप देखो, सपोज करो एक 80 kg का आदमी है, उसको बुखार हो गया और उसका 30 किलो वजन कम हो गया भाई, ठीक है, 30 किलो वजन कम हो गया। और एक पहले से 50 किलो का आदमी है और इसका जो है 50 किलो का 30 किलो वजन कम हो गया, तो यहाँ कितना बचा भाई? यहाँ 50 बचा। तो यहाँ 20 kg में तो जाने के पूरी चांस है ऊपर, नहीं है क्या? और इसको ज्यादा नहीं फर्क पड़ा, आराम से रहेगा। इसलिए अपना वजन ठीक रखना चाहिए, ज्यादा डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो लोग आप लोगों में डाइट करते होंगे वो समझ लें बात को, क्योंकि बीमारी कई बार हो जाती है, जैसे आजकल बड़ा खराब
फीवर चल रहा है, तो अगर थोड़ा बहुत कम भी हो जाए तो ज्यादा दिक्कत ना हो। तो ये चीजें जो है, तो यहाँ सवाल इस बात का है कि अगर जो इस फॉर्मूले हमारे पास जो जो पैरामीटर दिए रहते हैं, केवल वो उस पर डिपेंड करता है। तो इसने इसने जो कहा कि रेडियस उसका दुगना कर दें, उसका मास हम लोग 4 टाइम्स बढ़ा दें, तो क्या एस्केप वेलोसिटी उस पर फर्क पड़ेगा और नहीं पड़ेगा? वो तब भी उसको उतने पे निकल के जाए। अरे रेडियस को बदल दो ना। क्या? रेडियस हमने दोगुना कर देंगे और इस फॉर्मूले पे ये रेडियस है। देखो, उसकी हम आधी कर दें या दुगना कर दें, अर्थ से जो भी बॉडी जाएगी, अगर उसको एस्केप होना है यानी घर से भागना है, तो उसको 11.2 किलोमीटर का वेग तो चाहिए यस सर। 1 सेकंड में। तो उससे कम होगा, उससे ज्यादा, उससे मैं क्या मतलब, मान ली भारी वस्तु है कुछ आपके पास हल्की, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उसको उतना वेग तो हमें देना ही पड़ेगा। तो इसका जो आंसर है 11.2 किलोमीटर। सर जी बस इतना हो सकता है कि उस पे फोर्स ज्यादा लगेगी, उस पे कम लगेगी। हाँ, फिर भी अगर मान लिया डाउट हो, तो जैसे उसने क्या कहा, नॉर्मल तो 11.2 होता है किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन लगे कि नहीं ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन को सोचते समय हमारे ब्रेन में बहुत सारी चीजें आती हैं और हमारा ब्रेन उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर पेन उठाइए। उसने क्या किया भाई, रेडियस 9.2 है, यस सर। रेडियस जो है उसका डबल कर दिया, 6400 किलोमीटर। तो 2 गुना 6400। 6400 किलोमीटर। तो जब आप इसकी भाई 3 पावर हो जाएगी, तो जब आप इसको सोल्व करोगे, तो फिर जो भी इसका रूट निकल के आएगा, तो ये लगभग ये 10 मान लीजिए आप। तो 2 दिन यहाँ से बचेगा आपके पास 20, 40, 4 से 24, लगभग ये 24 और 3, ये 11 से थोड़ा ज्यादा है। सर जी 10 की पावर 3 क्यों करी हमने सर जी? किलोमीटर है ना, मीटर बनाना है। अच्छा सर ये मीटर में। किलोमीटर है तो मीटर बना करके तक इसको रखते हैं। सही है। तो थोड़ा सा ये ज्यादा आएगा 11.2 से। अब एक एक पॉइंट और आप यहाँ समझिए कि जब हम लोग एग्जाम रूम में बैठे होते हैं, कई बार क्या होता है कि ब्रेन गर्म रहता है और दिमाग काम नहीं करता, पेन भी नहीं चलता क्योंकि समय है नहीं, पेन चलाएंगे तो आपका समय जाएगा। तो फिर हम लोग एक इंटेलिजेंस गैस लगाते हैं, जिसे कहते हैं तुक्का। यस सर जी। तुक्का लगाते हैं। इसका आंसर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इसकी संभावना है, क्योंकि उतना होता है अर्थ सरफेस से किसी भी बॉडी को एस्केप करने के लिए 11.2 का हमारे पास की वेलोसिटी होनी चाहिए। सेकंड वाला पॉइंट है कि 1.112 किलोमीटर पर सेकंड, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये एक पॉइंट है, 1 किलोमीटर पर सेकंड में तो कोई ये बिल्कुल नहीं जाएगा। दूसरा 22.4 किलोमीटर पर सेकंड, ये तो डबल ही हो गया, ये डबल ही हो गया। तो 11.2 किलोमीटर का मतलब ये कि हमारा जो दूसरा पार्टिकल है, जो बॉडी है, वो अर्थ के बराबर की वेट की होनी चाहिए, वो तो इतना है नहीं। फिर कहता है कि नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, क्योंकि नन ऑफ दिस इसलिए नहीं होगा क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसका वेग होगा ही होगा जब उसको हम लोग फेंकेंगे। तो बचा एक 1.8। तो मैंने कहा ना कि 11 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसका जो वेट है आपके उसने डबल कर दिया। तो 11, इसका जो आंसर है फिर 15.8 इसका आंसर है। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि हम पेन चलाते समय उतना नहीं रहता, तो पेन नहीं चलाते, और जब पेन नहीं चलाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, तो फिर इसको हम लोग एक इंटेलिजेंट तुक्का लगाते। ठीक है, हालांकि तुक्का नहीं लगाना चाहिए क्योंकि हाँ रिस्क है, लेकिन कई बार रिस्क लेना पड़ता है, आगे बढ़ने के लिए लेना पड़ता डायलॉग है सर जी। है। डायलॉग है सर जी एक हर्षद मेहता मूवी का। हाँ, रिस्क है तो इश्क है। रिस्क है तो इश्क है। सर जी वो उसके ऊपर है सर जी, शेयर मार्केट के ऊपर। हम्म। वो जितना रिस्क बहुत ज्यादा लेता है, और सर जी एक टाइम पे आने में 5,000 करोड़ की होल्डिंग हो जाती है। इतना रिस्क है। अच्छा, ट्रेडिंग जानता? ठीक। अभी कर बीएससी और आपके पास सेंसेक्स के बारे में कितना जानते हो? सर ये बीएससी सेंसेक्स में नहीं सर, सिर्फ बैंक निफ्टी का इंडेक्स और निफ्टी 50 का इंडेक्स। थोड़ी बहुत मुझे भी जानकारी दी, जी सर। इसमें में क्या। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का इंडेक्स। चलो, हाँ जी, एर्थ देखो, एर्थ में क्या कहता है जी?
ए प्लेनेट रिवॉल्व्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। भाई एक एक आपके पास ग्रह है जो सूर्य के विपरीत है, एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, सन उसके सेंटर पे है। ए लीनियर स्पीड ऑफ ए प्लेनेट विल बी मैक्सिमम, यानी कि उसकी जो रेखीय चाल है, ऑप्शन ने 4 पॉइंट दे के रखे हैं इसमें। आपके पास एक पॉइंट है ए बी सी डी, तो कहाँ पे होगी भाई उसकी स्पीड सबसे ज्यादा? देखो सवाल ये है, ए प्लेनेट रिवॉल्व्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, द लीनियर स्पीड ऑफ द प्लेनेट विल बी मैक्सिमम। उसने भाई 4 पॉइंट दिए हुए हैं, ये इसका फिगर है, तो ये पॉइंट पे। हाँ बताएंगे क्यों, मतलब क्यों होता है ये पे, क्यों बता ये पे ग्रेविटेशन ज्यादा ये नहीं आपके पास सन है, एक पॉइंट ये है इसका, एक पॉइंट ये है ए, और दूसरा पॉइंट कहाँ पर? ये बी है, ये सी है, और ये वाला डी, सेंटर पे डी है। तो बताओ भाई लीनियर जो स्पीड है यानी मैक्सिमम कहाँ होगी? ये सन है आपका, और ये आपको बताया था उस दिन, ये वाला होता है उसकी जो सेकंड जो रूल है केपलर का, कि समान क्षेत्रफल में समान एरिया पार करता है, तो यानी कि आपके पास इक्वल टाइम इंटरवल में वो टोटल एरिया स्वीप कर जाता है, वो ये वाला है। तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल दो। एग्जाम्पल ये बड़े फायदेमंद इसलिए होते हैं कि जब एग्जाम होता है ना, तो वहां ज्यादा ज्ञान नहीं समझ में आता, वहां पे एग्जाम्पल जो है जैसे इससे खुशी मिलती हो, वो फटाक से याद आ जाते हैं। कभी कभी हम बैठे बैठे हंसते रहते हैं, घर में आप देखा होगा बड़ी खुशी जो होती है, जबकि घर में कोई भी नहीं हो। कई बार दुख भी होता है, उल्टा भी होता है। तो एग्जाम में क्या होता है, जैसे कुछ हम कर रहे हैं, किसी की बात याद आ गई तो हम लोग हंस पड़े। तो आपने देखा जब हम लोग, हम तो खैर अभी नहीं, जब छोटे थे हम लोग, या हम की छोटे बच्चे को देखते हैं तो उसकी मम्मी खड़ी रहती है, तो जैसे उसे थोड़ी दूर रहता है और वो अपने पापा के पास से घूम के पापा के साथ घूम के आया, तो जब मम्मी पास में ही है, जबकि पापा बाइक पे बैठा रहा, तो बाइक थोड़ी सी करते हैं, तो बेटा जो है, बेटा बेटी, आप देखें मम्मी के पास एकदम से तेज घूम के आते हैं, तेज दौड़ के आते हैं, यानी ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है, ज्यादा वेग है, समझा? तो यहाँ जो है ना सन, सन के समीप सबसे तो समीप आपके पास ए पॉइंट है, और यहाँ पे ग्रेविटी यानी सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बहुत ज्यादा लगता है, तो इसलिए फटाक से यहाँ से निकलेगा वो। पहले इसका मतलब मैं तो है? मैं सही होता है, मैंने ये पॉइंट पकड़ा था हाँ नहीं वो सही है। देखिए क्या होता है कि एक ही पॉइंट पे हम लोग, कई सारे लोग कई चीज, एक ही पॉइंट पे कई चीजें हम लोग सहमत हो सकते हैं, हमारे आंसर भी सेम आ सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि जो लॉजिक है वो थोड़ा सही सा हो। ठीक है, मान लिया मुझे गुस्सा है और मैंने आपको थप्पड़ मार दिया, लेकिन थप्पड़ कब मारा, गुस्सा आया। ना किस बात पे मारा, सवाल ये है। अगर मैंने सही में रीजनेबल आपको एक एक प्रॉपर रीजन से आपको थप्पड़ मारा, तो आप कभी कुछ नहीं बोलोगे, यस यस सर। और शायद तुम कहोगे मुझे सही गलती मारा और मैंने बिना गलती की मार दिया, तो मुझे गाली दोगे, हो सकता है बदतमीजी भी कर दो। एक बार ऐसा हुआ, एक हमारे गुरुजी हैं, नहीं सर जी, आज तो दिक्कत नहीं हुआ। नहीं वो हो जाता है, उसमें कोई बात नहीं नहीं। सर जी, हम क्या करें? तो एक एक सर ने क्या, एक मतलब ऐसे ही बच्चे को मार दिया खड़ा करके, और शायद उस बच्चे की गलती भी नहीं थी, तो उस बच्चे ने सर का हाथ ही पकड़ लिया, तो इंसल्ट हो गई। तो मुझे उन्होंने बताया कि भैया यार ऐसे, मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं हम देख लेंगे। तो क्या हमने सवाल पूछने शुरू कर दिए, और सवाल ऐसे पूछे भाई, उसको कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने कहा तू तू आ जाए इधर। तो उसको 5-7 राम नाम के लगाए, वो कुछ नहीं बोला, हाँ जी मेरी गलती है। तो एक प्रॉपर रीजन होता है। ये तो मैं एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ कि हमने ए पॉइंट पे उसकी स्पीड ज्यादा बताई, वो केवल सन के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से उसकी स्पीड बढ़ गई, ये नहीं, चल तो सभी रहे। उसमें ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ जी, 9th देखें।
नहीं, two body है with the mass m1 and m2 are initially at rest and distance are apart. देखो जी, दो बॉडी है भाई, सुन लो जरा। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और ये भाई ये है दोनों के दोनों रेस्ट में है, यानी इसकी जो वेलोसिटी है, आदित्य बेटा आप सुन लो जरा, ये दोनों बॉडी है, इनके बीच की जो दूरी है वो r है, रेडियस r समझ लीजिए, डिस्टेंस समझ लीजिए, और दोनों के दोनों रेस्ट में, जैसे फिलहाल आप और मैं दोनों रेस्ट में, ठीक है, और मेरे और आदित्य के बीच का जो एक अपना डिस्टेंस है वो r है। अब वही कहता है then they move directly towards one another under the influence of their mutual gravitational attractions। मैं और आदित्य दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं, किसकी वजह से? फिजिक्स के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। भाई मैं आपको पसंद करता हूँ, आप मुझे पसंद करते हो, किसकी वजह से? फिजिक्स की वजह से। यस सर, करते तो होंगे, ऐसा नहीं करते? यस सर, थोड़ा बहुत तो करते होंगे, केवल फीस की वजह से। यस सर, हाँ भाई, ठीक पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते वो तो आपको पता होगा, वैसे मैं प्रयास करता हूँ कि आपको बस अल्टीमेटली समझ में आना चाहिए, भले ही मुझे उसके लिए एग्जाम्पल कैसे भी देना। यस सर, तो यहाँ पे क्या होता है कि दो बॉडी हैं जो रेस्ट में है शुरू में, लेकिन बाद में क्या कहता है कि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगा, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरी तरफ आए। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाई m1 एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द m2। तो दोनों बॉडी का जो वो आपके पास जो रेशियो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ये क्या होता है, जब कोई भी बॉडी अपना मास लेके जाती है तो उसके पास दो चीजें हमेशा होती है, एक मोमेंटम और एक आपके पास की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। तो जब दो बॉडी होंगी, जैसे आपके पास ये चलेगा v के साथ में और भाई ये चलेगा v के साथ में, मान लीजिए ये दूसरा बॉडी तो इसका v2 और ये पहले वाले इसका v1, तो भाई दोनों की दोनों एक साथ चलती हैं, तो m1 m2 दोनों का जो मोमेंटम है वो इक्वल है। ठीक, मेरी बात समझ में आ गई? यस सर, तो जब भी दो बॉडी चलती हैं तो दोनों के जो मोमेंटम है वो इक्वल होते हैं, तो m1 v1 m2 v2। आपसे ने कहा, देखो कहा हमने कि दे मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स वन अदर, एक दूसरे की ओर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन और इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द m1। हाँ भाई, अब ये जो v है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि इसकी बात थोड़ी सी अलग सी है। हाँ भाई अनस, हम v को चाहते हैं रेडियस में कन्वर्ट हो जाए या डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाए, बताओ जी। लोग को चाहते हैं रेडियस या डिस्टेंस में करना। हाँ डिस्टेंस, ये क्या बराबर डी बटा समय होता है ना। आप लोग मेरी बात सुन रहे हो जी? कंफर्म? नहीं सुन रहे, आज नहीं सुन रहे दोनों, आज आप लोग दोनों बात कर रहे हो और बहुत देर से बात कर रहे हो। चलिए, ये अच्छी बात है कि सच तो बोल रहे हैं, लेकिन अब तो टाइम ही होने वाला है। यहाँ खड़े होने से एक लाभ बहुत है, सब दिखता है, जानती है नहीं? मतलब सब दिखने में क्या कि आपके जो हाथ है, आपके पैर, आपके जो फेस की जो एक्सप्रेशन है वो कैसे मूवमेंट करती है वो सब दिखता है यहाँ पे खड़े हो गए। ये बहुत ऊंचा बना हुआ है। नहीं ये सही है, प्रॉपर सर जी कभी कभार एक ऐसा भी होता है सर जी, एक मैडम थी तो सर जी वो गिर सकते हैं, तो उसमें उसमें कोई, मान ली मैं भी एक आध बार हुआ है, शायद आप लोग देखे होंगे, एक दो बार थोड़ा सा हुआ, लेकिन मुझे पता है कि है तो बैलेंस बना लिया, लेकिन आप लोग तो बन रहे हो। नहीं सर जी, मैं तो था ही नहीं उस दिन सर, हैं? मैं तो था ही नहीं सर। कोई भी गिर जाता है, उसे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, जब ध्यान नहीं देते तो चोट तो लगी जाएगी। हाँ जी, हाँ बेटा, मैंने आपसे पूछा था एक सवाल, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी भाई। ये आपके पास डिस्टेंस है t1 और आपके पास ये t1 है समय, समय तो दोनों का सेम ही है क्योंकि दोनों सेम ही डिस्टेंस पे आते हैं। ये आपके पास m1 और ये आपके पास ये 1 है, ये 2 है, टाइम इक्वल है। वो कहता है कि मास के रेशो चाहिए उसको, तो m1 अपॉन m2 और बाई t2 अपॉन t1, यानी ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस को नॉर्मली हम लोग
डी की बजाय एस से लिखते हैं, तो ये वाला उसका रिजल्ट आएगा। तो अगर जितना हम लोग डिस्टेंस कवर करेंगे एक दूसरे के पास आएंगे, यानी जितना हमारा मोमेंटम होगा, संवेग होगा या गति ऊर्जा होगी, उसके हिसाब से आपकी वो जो उसकी जो दूरी है बीच की वो कम होती चली जाएगी। हो गया ना देखो। तो आपके पास मास जो है ये उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या उसके डायरेक्टली आपके पास 1/s में, तो दोनों दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, समझ आ जी। तो उसके डिस्टेंस के उल्टे के अनुपात के बराबर। M1 upon M2 हाँ वो हमारे काम करते हैं दूसरी बैट ऑन द कौन जरा ये समझ आ गई। बाकी हाँ सीट जाओ टाइम लगा हाँ थैंक यू भाई अब कर दें। हाँ जी टेंथ देखिए। If small g is acceleration due to gravity on Earth surface, the gain in the potential energy of object mass m raised from surface of the Earth to height equal to the radius r of the Earth. देखो क्या कह रहा था सर में। हाँ ये तो बाद में कर लियो, क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ जी कराओ देखिए क्या कहता है कि इफ जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, लो ये अर्थ है जी। चला कर देखिए जो आपको ये रेडियस है जी आपका आर ए, आर ए को हम कभी कभी आर भी लिखते हैं, आर ए को कभी कभी आर भी लिखते हैं। ये इसका सेंटर है और भाई मास इसका अर्थ का एम ई है। वो कहता है कि the gain in the potential energy of an object of mass m raised from the surface of the earth, अर्थ के सरफेस से कुछ ऊंचाई पर यहाँ पे एक मास रखा हुआ है जिसकी जो ऊंचाई है भाई इतनी है, हाइट इतनी है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है ये वाली, ये कुछ होगी, कुछ ना कुछ तो होगी यहाँ पे। अर्थ सरफेस से एच हाइट पर एक बॉडी रखी है जिसका मास एम है, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगी। लेकिन अर्थ सरफेस पे कितनी होती है लिखा था मैंने 9 अरे नहीं माइनस जीएमईएफ और आर ई याद है, ये वाली सिंपल होती है। आर को हम लोग बेसिकली ये आपके पास एम ई अपॉन आर भी लेते हैं या स्मॉल आर का लेते हैं, उससे उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितनी होगी तो एंड इक्वल टू द रेडियस आर ऑफ अर्थ इज, तो भाई इसको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। एमजीएच वो सिंपल वाला है, ग्रेविटेशन के लिए ये वाला है माइनस जी एम ई अपॉन आर ही होता है। तो वो जो आप लोगों को जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाया था, अब वहां पे वापस आते हैं। देखिए यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो आर से कितना बड़ा है, एच बड़ा, आर से एच बड़ा, तो इसकी लिमिट कितनी होगी आर से ये इसकी अर्थ की रेडियस और आपके पास ये ऊंचाई, तो ये जो आपके पास लिमिट बैठेगी वो आर ई प्लस एच बैठेगी। तो ये जो इसका लिमिट आएगा, ये हमें जो पोटेंशियल एनर्जी लेनी है वो आर से आर ई प्लस एच लेनी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो हम लोग वर्क करते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, ये वाला याद है क्या भूल गए। एम जी एच डी एच भी लिख सकते हैं, जैसे ये कन्वर्ट हो जाता है आपके पास इसमें, और कहां से कहां तक आर प्लस आर ई प्लस एच, तो यहाँ पे हम लोग आर ई ले रहे हैं इसलिए आर ले लो। तो जब इसको सॉल्व करोगे, तो जब इंटीग्रेट करोगे एच के रेस्पेक्ट में, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा जी। तो यहाँ पे एम जी बाहर ले लिया और मैं ये उम्मीद करता हूँ जो आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बताए गए थे, दिखवाए गए थे, वो सब याद कर ले होंगे, लेकिन चांस कम लगे।
सर जी मैं आया नहीं था मैं तो जरूर ले हैं? मैं आया नहीं था सर जी मुझे कितने सिखाए भी नहीं थे मुझे कितने सर जी सिखाए सर जी मैं ऐसी जगह गया हो तो सर जी वहाँ यूट्यूब पे देख सकते हो। तो देखो जी, एक मेथड तो इसका ये है, सुन लीजिए, हम जिससे निकाल सकते हैं। और अगर हमें अर्थ सरफेस पे पोटेंशियल लेनी चाहिए, तो एक फिर आपके पास ये वाला फॉर्मूला ले। तो अब यहां से देखो, जो टोटल हम लोग यहां से यहां तक की हाइट लेंगे, वो चाहे तो आप स्मॉल आर ले लें, या फिर आप लोग एक्स ले लें, या फिर आप वाई ले लें। तो इसमें आप चूंकि हाइट जब वाई ऊपर लेते हैं तो वाई एक्सिस के फॉर्म में लेते हैं, तो वाई ले लेंगे, एक्स भी ले सकते हैं, नहीं तो आर तो ही ले लेंगे। तो हमारे पास ये रिजल्ट है भाई, ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो माइनस, तो एक प्रॉब्लम को हम लोग कई तरह से कर सकते हैं। तो आर ई, या सिर्फ आर, और ये आर से लेकर के आर ई प्लस एच, ठीक है। और ये जो है इस केस में ये डी आर, इससे हम लोग इसको सोल्व कर लें। तो सब लोग जो है भाई, इसको आप प्रॉब्लम को सोल्व करके लाएंगे। इतना इंडिकेट तो कर लोगे। यस सर देखिए, जिसके जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन दिया हो, केवल उसी को इंडिकेट करना है, बाकी को तो हम लोग क्वेश्चन मान लेते हैं। तो चाहे तो आप इस वाले फॉर्मूले से कर लें, चाहे इससे कर लें, या फिर आप इससे कर लें। जब आप इसकी वैल्यू रखोगे, जब फोर्स में ये वही आपके पास न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ पे जो है आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ में रखोगे, ये जी एम ई एम आपके पास बाहर आ जाएगा। आप लोग जो है हार्ड वर्क नहीं कर सकते। सर जी देखो, आप लोग कर लो, नहीं तो लाइफ बड़ी टफ है, बहुत टफ है लाइफ। सर जी फिजिक्स से जोड़ के सर जी सारा कुछ कर लेते हैं सर जी अभी तुम ये बात नहीं कह सकते, कहना चाहिए। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम पढ़ के आओ और जो सवाल पूछो मैं सॉल्व करूंगा यहाँ। सारे कंसेप्ट मेरे ख्याल से बेसिक भी बहुत बताते हैं। अगर अभी भी आप नहीं समझ रहे, फिर तो मुश्किल है। सर जी तो एक तो कोई भी क्लास मिस ना करो, और घर से आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप पहले टॉपिक से स्टार्ट कर लें। सर जी आप कहाँ क्यों, क्या दिक्कत? टाइम वेस्ट होगा अरे ना, टाइम कुछ ना होता, टाइम बहुत है, जितना पढ़ोगे उतना ही फायदा होगा। क्या होगा, देखिए, अगर सही से पढ़ लें, एक ही घंटे में हम लोग 4 लेक्चर कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़ना तो 1 घंटे में 1 लेक्चर भी ना हो, सर जी तो एक काम ठीक है। करेंगे हाँ हाँ, सर जी फिर जो पहली यूनिट से मेन हो सर जी आप कल के लिए एक डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, आप करके आना। मसाला मिल जाए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, सर नहीं इधर नहीं आप नोट कर लीजिए। सब लोग जो है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, यानी हिंदी में कहते हैं भौतिक राशि। बहुत क्लासेस हाँ, भौतिक राशियां क्या होती है। और भी उत्पन्न राशि है हाँ, राइट बाइट वो तो खैर डायरेक्ट होती है, आप इसको जरूर आप समझ के आए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। यस सर। हाँ जी, लेना बताओ कल आओगे, कल सब लोग आना, मिस मत करना। यस सर। तो ये इसके और मैं न्यूमेरिकल्स कर लूंगा, और फिजिकल क्वांटिटी आप लोग याद करते हैं। सर जी कोई जिसे दर्शाने के लिए किसी अन्य राशि की होना सोची हो देखिए, भौतिक राशियां फिजिक्स में 7 होती हैं, जैसा जी है ना। लेंथ है, मास है, हाँ, वो सब चीजें। टाइम पास वॉल्यूम टाइम बेसिक वहां से आपका, वहां से स्टार्ट हो। सर जी बंद कर देते हो कर देंगे।